बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के मुनफिद चैनल की लाइव स्क्रीन पर। ऐसा नहीं चलेगा। और जिस तरह का ये जो रवैया ख़ास तौर पर हैदर मिराज, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और शमीर अब्बास व्लॉगर ने अपनाया, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। गुज़श्ता रोज़ मैंने BSc के लिए मैंने अप्लाई किया। BSc मीन बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। और इसके जो हेड है उनका नाम है हैदर मिराज। ये जो तमाम सेशन था वो इस हवाले से था कि बच्चों के अंदर ये जो अवेयरनेस है वो पैदा की जाए। मगर ये जो बात है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर स्टार्ट कर दी और बातें ये होने लग पड़ी कि अगर किसी की जो दुम के ऊपर पाँव रख दिया जाए तो अंदर से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जैसा जो बंदा है वो बाहर निकलता है। और अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की दुम के ऊपर पाँव रख दे तो आगे से कली निकलती हैं। तो आगे जाके मैं इसको बयान करता हूँ। और इसी के ऊपर ये जो शमीर अब्बास व्लॉगर है इसने अपनी वीडियो बनाई है, तो वो कल मैंने देखी। तो उसमें ये था, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वो ये है कि जब वो सोता है उसको ख्वाब में गालियों की आवाज़ आती है, फिर वो जाली पी के फंस जाता है, वो उसको कोई देता है, वो फिर इस पास आता है, फिर उसको गाली की आवाज़ आती है। यानी कि इस तरह की वीडियो थी। अब देखें, मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ। मीडिया का हवाले से मैं काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ कि मीडिया के जो फैक्टर वो कितने ज़्यादा होते हैं। अब देखें कि मीडिया ने किस तरह ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को पोर्ट्रेट किया है और अब बच्चे के ऊपर बढ़ के इसने पढ़े लिखे नौजवानों को भी जाहिल बना कर रख दिया है। जो बात थी वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से हट गई थी, मगर अब इन्होंने क्या बात की है। तो मैं पहले भी अपनी वीडियो में हर मरतबा सैकड़ों ये जो लिबरल तबका है, मोमबत्ती माफिया, इसको मैं चैनल कर चुका हूँ कि जिस तरह तुमने ऑडियो बना के इसको एडिट करके अपलोड किया है इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर मैं ये भी बात आपको बताता चला जाऊँ, ना तो कोई मैं मौलवी हूँ, ना मैं किसी मदरसे से पढ़ा हूँ, ना मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ जहाँ पे लिबरलिज्म की, सेकुलरिज्म की तलीम दी जाती है। मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। तो इसलिए ये आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ। और ये वही लोग हैं, अगर कोई इनको थप्पड़ मार दे या इनको झिड़क दे, इनकी उम्र चाहे 25 साल हो चाहे 30 साल हो, ये सारे फार्मी चूज़े, तो रोते हुए अपने माँ बाप को जाकर बताते हैं कि हमारे साथ ये वाला वाक़या पेश आया है। दूसरी बात ये है कि ये जो बात की गई थी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की दुम के ऊपर पाँव रख दे, तो पहली बात यह है कि अभी तक आपकी दुम के ऊपर किसी ने पाँव नहीं रखा। और आप अल्लाह से दुआ करें कोई रखे बिना, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपको हिदायत भी अता करे। और रही बात अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं बोले। इतने ज़्यादा मामला तो हुए, पुलिस उनको घीट के ले गई सीढ़ियों से, वो अपाहज हैं, मगर वो नहीं बोले। बस साबित हुआ कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनकी जो दुम है वो कोई दुम इनकी अपनी नहीं, वो कोई और है। अपनी ज़ात के लिए तो ये बोलते ही नहीं हैं। तो यहाँ से साबित हुआ ये सिर्फ बोलते हैं मूसा साले के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बात आपने की है ना, आपको पता ही नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ मैं एक छोटा सा जुमला आपके लिए बोलता हूँ कि ये जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब काम कर रहे हैं ना, इसके लिए बाप का एक और माँ का नेक होना बहुत ज़रूरी है। ये आप दोनों के लिए आप इसको याद रखिएगा लाजमी। तो यही हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, ख़ासतौर पर हमारे मीडिया का, जो कि बाहर की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। 7 मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो कि पूरे वर्ल्ड का जो मीडिया वो कंट्रोल कर रही हैं। तो जब ये जो अब्बास साहब आपकी और ये जो हैदर मिराज साहब आपकी दुम के ऊपर पाँव रखा जाए ना, तो फिर हसन साहब जैसा जो बंदा वो सामने बाहर निकलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।